अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में मलिक असलान नवान नहायत अहम पेशरफ्त। आप जानते हैं कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के आयन के लिए जस्टिस उमर बंदयाल के लिए 5:30 से 6:30 के दौरान पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। हर यूसी के अंदर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और अनएक्सपेक्टेडली एंड अनडाउटेडली ओबियसली इमरान खान ने कॉल दी थी तो लोगों का गमे जफ़ीर आना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है। अब जो लोग बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, उनके साथ क्या सलूक किया गया आप देख रहे हैं। पकड़ धकड़, मारो पीटो, ना सिर्फ मारो पीटो बल्कि इन्हें घसीटो और जेलों में ले जाओ। ख़वातीन के साथ हरासा किया गया, उनको बदतमीज़ी उनके साथ की गई, ज़बरदस्ती वैनों में डाला गया और फ़ोनों पे हदायत जारी थी, पीछे से डायरेक्शंस जारी थी। तो तमाशा तो लगा रहा। एक जानिब इमरान खान साहब ने अपने बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो बताया कि मेरी जान को ख़तरा है, 2 दफ़ा मुझ पर कातिलाना हमला हुआ, मुझे मारने की कोशिश की गई। मैं नाम लेता हूँ, दोनों दफ़ा उसके पीछे जनरल फैसल नसीर थे। आज़म सवाती और शहबाज गिल पर जो तशद्दुद हुआ उसके पीछे भी यही थे। अरशद शरीफ के कत्ल के पीछे भी यही था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक बिलावल के कहने पर जनरल बाजवा ने सेक्टर इंचार्ज सिंध का कैसे तब्दील कर दिया। लेकिन ISI कराची में हम यहाँ 8 महीने से उस आदमी का जुल्म सह रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं ऊपर खबरें जा रही, ये उनके कंसर्न्स है। और उन्होंने और भी बड़ी बातें की हैं। उन्होंने बोला कि मैं आज कह रहा हूँ कि मैं निकलने लगा हूँ अगले हफ्ते से जलसों के लिए। अगर मुझे कुछ हुआ तो सारी कौम को कह रहा हूँ कि जनरल फैसल नसीर का नाम याद रख लो, जिम्मेदारान ये होंगे। मैं हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो बिलावल भुट्टो वहाँ पे गए हैं उनके बारे में उन्होंने बोला है कि मैं हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा से भी कहना चाहता हूँ कि आप में कोई तहज़ीब नहीं है, क्या आपको कोई अदब नहीं आते कि आपके मुल्क में एक मेहमान को बुलाकर ऐसी गुफ्तगू की। इतना तकब्बुर था तो उसे बुलाते ही ना। मैं जो आप में तकब्बुर देख रहा हूँ, याद रखें कि अल्लाह का कानून है कि ताकतवर और कमज़ोर हमेशा कमज़ोर नहीं रहता। ज़ाहिरी बात है, ये तो लिखी पड़ी बात है, इसमें कोई दोबारा नहीं है। इंशाल्लाह हमारा मुल्क उठेगा और हम कानून की हुक्मरानी पर उसे खड़ा करेंगे और इंशाल्लाह एक अजीम मुल्क बनाएंगे। इमरान खान ने जो जवाब दिया भारतीय जो उनके वज़ीर ख़ारजा को, इसके साथ साथ उन्होंने बोला कि हमारे फ़ैसले पर आज अमल नहीं होता, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने वज़ीर ख़ारजा अपने से भी बोला, उन्होंने कहा यार बिलावल क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की, हम सब के लिए शर्मिंदगी का बायस बने। आप जाके भारत जाने से पहले बिलावल भुट्टो से किसने पूछा कि वहाँ क्यों रहा है, हासिल क्या होने लगा जहाँ। ये इनके कुछ कंसर्न्स थे जिन्होंने बातें की। लेकिन यहाँ पर जो अहम बात मैं आपसे करना चाहूँगा, जो इमरान खान साहब ने जो लोगों को बुलाया, इकट्ठा किया सुप्रीम कोर्ट के लिए और बिलखसूस जस्टिस उमर बंदयाल के लिए, तो जस्टिस उमर बंदयाल एक निजी कॉन्फ्रेंस में थे। उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने बोला कि आइन के ऊपर अमल दरामद करवाना हमें शौक़ नहीं है, हम कोई हमारी जॉब है, हम मजबूर भी नहीं है, हमारी जॉब है। हमारी जॉब की डिस्क्रिप्शन ये है कि अगर आइन कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शंस हों तो 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। ये लाजम व मुल्ज़म है, इसमें कोई दो आरा नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात यह है, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक ऑर्गन की तरह है जो इकट्ठा है। तो मेरे लिए आप ना निकलें, आप मेरी ज़ात के लिए बाहर ना निकलें, क्योंकि जो मैं हूँ वही मेरे जजेस हैं। मैं आई एम वन ऑफ दोज जजेस। फिर उन्होंने बोला कि अगर आपको कोई इजहार यकजहती करनी है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ करें, डोंट इन्वॉल्व एनी इंडिविजुअल। मैसेज तो बहुत अच्छा है और पैगाम भी बहुत अच्छा है। और उन्होंने ओपनली बात कर दी है, जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ सुप्रीम। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा अक्लमंदाना फ़ैसला था कि उन्होंने इस कंट्रोवर्सी को, इस तरह के टेंस सिचुएशंस को एक बड़े अच्छे तरीके से डाइवर्ट किया। लेकिन ज़रूरी नहीं जैसा वो चाहते हैं वैसा ही हो, क्योंकि अब हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर छुट्टियाँ भी अनाउंस हो गई हैं, तो चीज़ें बड़ी रैपिडली चेंज होने जा रही हैं। इंपॉर्टेंट केसेस चलेंगे, लेकिन जो छुट्टियाँ क्यों आई, सडनली कैसे आई, इनके तमाम तर वाक़यात और मुहर्रकात क्या थे, वो मज़ीद डिस्कशन मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में करूँगा। अभी तक के लिए जस्टिस उमर बंदयाल साहब के बात में मुझे बात करनी थी कि वो कह रहे थे कि हमारे फ़ैसले पर आज अमल नहीं होता तो वक्त साबित करेगा और कल इस पर अमल करना पड़ेगा। आइन के मुताबिक चलने की ज़रूरत है, कोई बहाना तलाश नहीं करना चाहिए। ये तमाम तर थी डेवलपमेंट्स और इसके अलावा कुछ ख़ास था नहीं। बाकी वो लंका ढा दी और कुर्सियाँ उठा दी और ऐसी वैसी बातें करके मुझे आपका कीमती वक्त ज़ाया नहीं करना। अपने उसको इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें। जिस शख्स ने इस मुल्क के पाकिस्तान का बुरा चाह, अल्लाह उसकी नस्ल गारत करे।
अल्लाह हाफिज़।